कटनी के बरही थाना क्षेत्र के बिचपुरा ददरा टोला क्रेशर प्लांट के पास खदान में बोरे में हाथ पैर बंधी हुई लाश मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बताया कि मृतक की पत्नी के प्रेमी ने अपने साथ मिलकर उसकी हत्या की, फिर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसकी लाश को बोरे में बांधकर खदान में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बरही थाना क्षेत्र के बिचपुरा ददरा टोला क्रेशर प्लांट के पास खदान में बोरे के अंदर 2 मई की रात एक युवक की लाश मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पीएम के लिए भेजा। मृतक की पहचान बिचपुरा के छिंदिया टोला निवासी विजय पिता लल्ला बर्मन के रूप में हुई थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर प्रकरण की विवेचना शुरू की। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली थी कि मृतक युवक की पत्नी का पड़ोस में रहने वाले रजनू बर्मन से प्रेम प्रसंग था। इस बात को लेकर विजय बर्मन शराब के नशे में अपनी पत्नी से विवाद कर मारपीट करता था, जिस पर रजनू बर्मन ने अपने दोस्त संजय बर्मन के साथ मिलकर विजय बर्मन की हत्या करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार 2 जून को संजय बर्मन ने विजय बर्मन को शराब पीने के लिए गांव के हरि बर्मन की दुकान के पास बुलाया। दोनों ने वहां बैठकर शराब पी। इसके बाद उसे गांव के ही खेत के पास ले गया। यहां पर विजय बर्मन को शराब पिलाई। इसी बीच योजना के अनुसार वहां पर रजनू बर्मन भी पहुंच गया। दोनों के बीच विवाद होने लगा। रजनू बर्मन ने चाकू से विजय के गले पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद खेत में फावड़े से गड्ढा कर उसकी लाश छिपा कर दोनों वापस चले गए। दूसरे दिन 3 जून की रात को दोबारा दोनों वहां पहुंचे। लाश को निकालकर बोरे में रखा और उसे बिचपुरा ददरा टोला क्रेशर प्लांट के पास खदान में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपी रजनू बर्मन और संजय बर्मन को गिरफ्तार कर लिया है। बताऊंगा कि बरही थाना अंतर्गत बीजपुरा में एक क्रशर खदान के पास बोरे में बंद लाश 3 तारीख की रात्रि को मिला और 4 तारीख को प्रातः सभी लोगों को पता चला, आप लोगों को भी पता चला। और बड़े ही विवश तरीके से उसकी लाश जो है हाथ पर बंधा हुआ, चेहरा भी उसका बनियान से बंधा हुआ। एक चुनौतीपूर्ण हमारे लिए एक कार्य था कि लाश का आइडेंटिफिकेशन किया जाए। आइडेंटिफिकेशन तत्काल ही पुलिस के द्वारा की गई और ये व्यक्ति बिचपुरा के ही बगल के एक टोले का रहने वाला था। इसका नाम विजय बर्मन है। और आगे जब विवेचना आगे बढ़ी, हमारी टीम ने सरगर्मी से अज्ञात हमलावरों, हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित किया, तो हमें यह ज्ञात हुआ कि उसी ग्राम के रहने वाले 2 युवक संजय और रजनू, इनके द्वारा विजय बर्मन की हत्या जो है वो 2 तारीख की रात्रि में की गई है। और पूरे घटनाक्रम पर जब गहरी निगाहें डाली गई तो यह बात स्पष्ट हुई कि रजनू के साथ मृतक की पत्नी का अवैध संबंध लगभग 2-2.5 साल से चल रहा था। और इस बात को लेकर के मृतक और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद हुआ करते थे। हाथापाई और मारपीट और बहस, ऐसी चीज़ें लगातार होती थी। और जिस दिन यह घटना हुई है उस दिन भी मृतक और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, हाथापाई हुई थी। और इस बात से इसका जो प्रेमी है रजनू, वह आक्रोशित था। और फिर रजनू ने अपने मित्र संजय के साथ मिल करके यह तय किया कि यह विजय बर्मन को ठिकाने लगाएगा। और फिर उसने शाम को रात्रि में शराब पीने के नाम पे मृतक को एक स्थान पे बुलाया। वहाँ पे इन्होंने शराब पी और उसके बाद फिर वहाँ से ये लोग एक बगीचे में गए, आम के बगीचे में, आम के पेड़ के नीचे इन्होंने पुनः शराब पी। और जब मृतक शराब पीने के कारण काफ़ी मदहोश अवस्था में चला गया, बेहोशी की अवस्था में चला गया, तो उन्होंने उसके साथ झगड़ा मारपीट करना शुरू किया। और फिर रजनू ने एक लोहे के चाकू से उसके गर्दन में घोंप दिया और दूसरे लड़के ने उसके सर पे डंडे से वार की। और इसके कारण जो है मृतक वहीं पे अचेत होकर गिर पड़ा और मृत हो गया। इस घटना के उपरांत जो है इन दोनों ने फावड़ा से एक गड्ढा वहीं पास में खोदा और मृतक की बॉडी को उसी में छिपा दिया। अगले दिन 3 तारीख की रात्रि को उसने उस गड्ढे से मृतक की लाश को निकाला, उसको नायलॉन की रस्सी से उसके हाथ पैर को टाइट करके बांधा, बड़े ही विभत्स तरीके से उसको बांधा और पुनः उसको एक प्लास्टिक के बोरे में डाल करके, जो ये खदान है, कथित खदान है जहाँ पे मैंने आपको बताया ददरा टोला में, उसके पास इसको डंप करने के उद्देश्य से गए थे कि उस खदान में चूँकि पानी रहता है तो उसमें डाल देंगे। लेकिन उसी समय खदान के चौकीदार ने इनको देख लिया और चौकीदार ने जब इनसे पूछताछ करनी शुरू की तो ये बाइक लेकर के वहाँ से भाग गए। और पुनः पुलिस को जो है इस खदान के मालिक ने डायल 100 को फ़ोन किया। पुलिस वहाँ पे पहुँची और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने जो पूरी कार्रवाई आपको बताई, पुलिस ने इस अज्ञात हत्याकांड का कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। तो निश्चित रूप से हमारी टीम,
हमारे एसडीओपी, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे एसडीओपी और टीआई, साथ ही साथ खितौली प्रभारी और इनकी पूरी टीम जो है इसके लिए बधाई के पात्र हैं और नियम सम्मत तरीकों से इनमें हम इनाम भी इनको देंगे। थैंक यू। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है, तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्सीरेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।